डे 40 ऑफ माई 180 डेज ग्लो अप जर्नी। आज हम करेंगे योगा और डीप स्ट्रेचिंग। पिछले कुछ दिनों से वर्कआउट के बाद आज फोकस रहेगा बॉडी को स्ट्रेच करने, रिलैक्स करने और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट लेट्स वार्म अप आवर बॉडी। सबसे पहले मैं आर्म्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड मूव कर रही हूँ। इसके बाद शोल्डर रोल्स और नेक रोटेशन कर रही हूँ। नेक रोटेशन शोल्डर और की स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए एक सिंपल वार्म अप है। मैं यहाँ नेक को भी आर्म्स की तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ, अप एंड डाउन मूव कर रही हूँ, लेफ्ट और राइट मूव कर रही हूँ ताकि इसकी स्टिफनेस कम हो। नेक रोटेशन के बाद मैं कुछ देर साइड स्ट्रेच करूंगी, अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच करूंगी। अब इस एक्सरसाइज में मैं अपने एक हाथ को पीछे लेके जाती हूँ जितना ये कंफर्टेबली जा सकता है और दूसरे हाथ से उस पर थोड़ा लाइट प्रेशर लगाती हूँ ताकि मेरे दोनों हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे। अब यहाँ पे मैं अपने बाइसेप्स स्ट्रेच कर रही हूँ, अपनी कमर को स्ट्रेच कर रही हूँ जिससे कि मैं जो भी एक्सरसाइज करूँ अच्छे से बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाए। तो हमारा आज का वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने मेन वर्कआउट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम करेंगे सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। अब लेग्स को सामने एक्सटेंड करके बैठना है। इनहेल, स्पाइन को लॉन्ग करें और एक्सहेल करते हुए सॉफ्टली फॉरवर्ड फोल्ड करें। अपने बॉडी को फोर्स ना करें, जितना कंफर्टेबली हो सके उतना ही करें। फर्स्टली जब आप इस स्ट्रेच को करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ आपके टो को टच ही ना करें, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी पर वर्क करेंगे, डेली इस एक्सरसाइज को करेंगे तो जैसे मेरे नी पर मैं अपना फेस टच कर लेती हूँ वैसे ही आप भी कर पाएंगे। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और दिन प्रतिदिन आप फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ती रहेगी। जब आपका फेस आपके नी को टच होने लगे तब आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग को एडवांस लेवल में जाइएगा और अपनी चिन को नीज में टच करने की कोशिश करिएगा। इससे स्ट्रेचिंग और इम्प्रूव होगी, आपकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी। अब मैं यहाँ करने वाली हूँ सिंगल लेग स्ट्रेच। अब एक लेग स्ट्रेट रखें और दूसरे लेग को बेंड करें। स्ट्रेट लेग की तरफ जेंटली बॉडी को लीन करें और आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील करना है। अब साइड बाय साइड चेंज करते रहना है। जितना आप बॉडी को बेंड करेंगे उतनी स्ट्रेच आपको बहुत ज़्यादा फील होगी। आपको थोड़ा पेन होगा, जितना आप कंफर्टेबली बियर कर पा रहे हो पेन को उतना ही करिएगा। बॉडी के साथ कोई भी हार्श ट्रीटमेंट नहीं करना है, आराम आराम से सारी एक्सरसाइज करनी है क्योंकि अभी हमको लंबे से एक्सरसाइज लेके जानी है, जैसे 150 दिन, 180 दिन। सो प्लीज़ एक ही दिन में कोई खाना नहीं है कि आप खा के सीख जाएंगे। अब ये सारी एक्सरसाइज से आपके लेग्स के पीछे की जो मसल्स हैं वो तो स्ट्रेच हो गई, लेकिन अब बारी आती है आपकी थाई एरिया में बाहर साइड जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए मैं अब ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसमें आपको दोनों घुटनों के बल बैठ जाना है और अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली पीछे की ओर बेंड करना है। जितना आप बेंड पीछे करेंगे उतना स्ट्रेच आपको ज़्यादा फील होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। आपके लेग्स में जो भी आपने बॉडी वेट स्क्वाट्स किए हैं, रिवर्स लंजेस की है, उनकी वजह से आपके पैर, आपके थाइग्स इतने भारी से फील होने लगते हैं, ऐसा लगता है सारी थकान इनमें आ गई है। तो वो सब लैक्टिक एसिड की वजह से आपको थकान फील होती है। इस स्ट्रेचिंग से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अब हम करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों फीट्स के सोल्स को टुगेदर लाकर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल स्ट्रेट रखें और नीज को जेंटली रिलैक्स होने दें। ये हिप्स और इनर थाइग्स को स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिट देगी। सो प्लीज कीप कंटिन्यू दैट। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो प्लीज़ बॉडी को मूव करना सीखें, उसको एक्टिव रखना सीखें। उसके बाद अब हम करेंगे लो लंजेस। अब राइट लेग को आगे लाकर लो लंजेस में आइए। हिप्स को जेंटली फॉरवर्ड स्विंग करें और फ्रंट ऑफ द हिप को स्ट्रेच फील करें। अब साइड चेंज करें और लेफ्ट लेग से रिपीट करें। काफ़ी हद तक मेरे 7 डेज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट 7 डे का एक अलग प्लान बनाया। आज योगा एंड डीप स्ट्रेचिंग में मैंने फुल बॉडी को स्ट्रेच किया है। टिप टू टो जितना भी स्ट्रेचिंग मुझे करना था वो कंप्लीट हो चुका था लगभग। ये लास्ट एक्सरसाइजेस कुछ बची हुई हैं जिनको कंप्लीट करके मेरा आज का टारगेट डे
40 का कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही मैं 30 डेज़ तक वर्क करूँगी और आपको इम्प्रूवमेंट दिखाऊँगी। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मेरी जो 31 डे पे एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। सारी एक्सरसाइज़ मैंने सिर्फ़ नाम के लिए कर रखी है क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पोस्चर कैसा रखना है बॉडी का, किस एक्सरसाइज़ में कितना स्ट्रेच करूँ और मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल भी उस टाइम नहीं थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी। कभी-कभी क्या होता है आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है और जैसे ही आप छोड़ देते हैं एक्सरसाइज़ करना, आपकी बॉडी स्टिफ़ होना शुरू कर देती है। जगह-जगह से आप कोई सामान नहीं उठा पा रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, मुड़ने में आपको दिक्कत हो रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ ऐज ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ़ जितना आप अपनी बॉडी को बैठा रखेंगे या उससे एक्टिव वर्क नहीं करवाएँगे, ये बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। आपको उससे ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा चाहिए है या कुछ भी ऐसा हीलिंग बॉडी का चाहिए है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखिए, जिसके लिए आप काफ़ी पसीना बहाइए, एक्सरसाइज़ करिए, जितना भी आपको आता है वो सब करिए। बस आपका मोटिव होना चाहिए कि मुझे बस अपनी बॉडी को मूव करना है, एक जगह बैठाए नहीं रखना है। लगभग मेरी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज मैं रोज़ ही करती हूँ जब भी कूल डाउन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 8 से 10 बार इस पोज को करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेग स्ट्रेच कर रही हूँ। आज मैं कूल डाउन के लिए वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज कर रही हूँ जो है शवासन। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सीधे लेट जाना है और सिर्फ डीप ब्रीथ लेनी है। आपने इतनी देर जो भी मेहनत की है वो आपको कानों में सुनाई देगी आपकी हार्ट बीट के जरिए। अब अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करें, एक डीप ब्रीथ इन और स्लोली ब्रीथ आउट। आज का सेशन सिर्फ स्ट्रेचिंग का नहीं बल्कि अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम और केयर देने का था। डे 40 कंप्लीटेड, मिलते हैं डे 41 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।